कभी बेची मूंगफली तो कभी चिपकाए फिल्मों के पोस्टर। तीन बत्ती चौल से निकलकर ऐसे बन गए सुपर स्टार। आज हम बात कर रहे हैं जैकी श्रॉफ के बारे में। तीन बत्ती चौल में रहे उस लड़के की कहानी जिसने अपनी मेहनत से हाथों की लकीरों को बदल डाला और हिंदी सिनेमा का एक बड़ा सितारा बन गया। ये हैं जैकी श्रॉफ, जिनकी स्ट्रगल की कहानी हर किसी के लिए प्रेरणा भरी साबित हो सकती है। जैकी श्रॉफ आज जिस मुकाम पर काबिज हैं, उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि वो कभी मुंबई की तीन बत्ती चौल में एक छोटे से कमरे में रहे होंगी। कोई नहीं कहेगा कि वहाँ उस चौल में जग्गू दादा यानी कि जैकी श्रॉफ ने अपनी ज़िंदगी के 30 साल गुजारे। जैकी श्रॉफ का परिवार कभी घोर आर्थिक तंगी में रहा, लेकिन आज एक्टर करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। यही नहीं, उन्होंने अपने बेटे टाइगर श्रॉफ को भी फिल्मों का स्टार बना दिया है। आज जैकी श्रॉफ भले ही बॉलीवुड के बड़े स्टार्स में शुमार किए जाते हो, लेकिन वो अपनी जड़ों को कभी नहीं भूले। वो उस चौल और 10 बाई 10 के उस कमरे को कभी नहीं भूले, जहाँ पर माँ के साथ में बचपन की सैकड़ों यादें बनाई। जैकी श्रॉफ कभी थिएटर के बाहर मूंगफली बेचा करते थे, कभी फिल्मों के पोस्टर भी चिपकाते थे। कौन जानता था कि एक दिन वही ऐसा स्टार बनेगा जिसकी फिल्में थिएटर में दौड़ेंगी और नोटों की बरसात होगी। तीन बत्ती के चौल से निकला लड़का कैसे बॉलीवुड का स्टार बना, इसकी कहानी बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है। उन सभी लोगों के लिए एक मिसाल है जो सोचते हैं कि किस्मत सिर्फ भगवान बदल सकता है, मेहनत नहीं। तो आज जानते हैं जैकी श्रॉफ की कहानी के बारे में। जैकी श्रॉफ के पिता का नाम काकू भाई श्रॉफ था, जो कि एक ज्योतिषी भी थे। वहीं माँ रीटा कजाकिस्तान की रहने वाली थी। बताया जाता है कि जैकी श्रॉफ की माँ कई साल पहले तब कजाकिस्तान से भागकर लाहौर आ गई थी, जब वहाँ तख्ता पलट हुआ। इसके बाद में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बीच में वो मुंबई आ गई। यहाँ आने के बाद उनकी मुलाकात तीन बत्ती चौल में रहने वाले काकू भाई श्रॉफ से हुई। काकू भाई पहले लग्जरी लाइफ जीते थे। वो खूब रईस थे, काफ़ी रुपया पैसा और रुतबा था। काकू भाई श्रॉफ ज्योतिष होने के साथ साथ स्टॉक मार्केट के नामी शेयर होल्डर भी थी। इसी में एक बार उनकी सारी की सारी संपत्ति डूब गई और परिवार रास्ते पर आ गया। तब काकू भाई श्रॉफ को तीन बत्ती चौल में रहना पड़ा। यहाँ रीटा से मुलाकात हुई और फिर कुछ समय के बाद दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद काकू भाई और रीटा ने 2 बेटों को जन्म दिया, जिनमें से छोटे बेटे का नाम जैकी श्रॉफ रखा गया। जैकी श्रॉफ ने तीन बत्ती चौल में कई दशक गुजारे। परिवार की मदद के लिए वो कभी मूंगफली बेचती तो कभी कोई फिल्म रिलीज होने पर थिएटर के बाहर उसके पोस्टर चिपकाती। इस काम से उन्हें जो पैसे मिलते उसे घर चलाने में मदद मिलती। पैसों की किल्लत कितनी ज़्यादा थी, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जैकी श्रॉफ को 10वीं क्लास कराने के लिए उनकी माँ को साड़ी और बर्तन तक बेचने पड़े थे। जैसे तैसे जैकी श्रॉफ ने 11वीं तक की पढ़ाई पूरी कर ली, लेकिन जब कॉलेज जाने के लिए पैसों की भारी तंगी हुई तो एक्टर ने आगे पढ़ाई करने से साफ इनकार कर दिया। घर को सपोर्ट करने के बाद जैकी श्रॉफ ने एक ट्रैवल एजेंसी में काम करना शुरू कर दिया। इसी दौरान जब वो एक दिन बस स्टैंड पर खड़े थे तो किसी ने उन्हें तस्वीरें खिंचवाने के लिए कहा, साथ ही कहा कि इसके लिए उन्हें पैसे भी मिलेंगे। जैकी श्रॉफ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बाद में पता चला कि वो फ़ोटो एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी ने लिए थे और एक्टर मॉडल बन गए। इस तरह जैकी श्रॉफ की शुरुआत हुई। मॉडलिंग के उस समय में जैकी श्रॉफ को 7,000 रुपये मिले थे। जैकी श्रॉफ ने ट्रैवल एजेंसी की नौकरी छोड़कर मॉडलिंग शुरू कर दी थी। अच्छी कमाई हो रही थी। इसी बीच उनकी दोस्ती देवानंद के बेटे सुनील आनंद से हुई। उन्होंने उन्हें देवानंद से मिलवाया। देवानंद जैकी श्रॉफ से मिलकर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई और अपनी फिल्म में एक सपोर्टिंग रोल उन्हें दे दिया और इस तरह जैकी श्रॉफ फिल्मों में आ गए थे। जैकी श्रॉफ को फिर बाद में सुभाष घई ने फिल्म हीरो में लीड रोल दिया। फिल्म सुपरहिट रही और इसने जैकी श्रॉफ को रातों रात
स्टार बना दिया। इसके बाद से जैकी श्रॉफ ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने 4 दशक से भी लंबे करियर में जैकी श्रॉफ ने 13 भाषाओं में 220 से ज़्यादा फिल्में की है। उन्होंने 4 फिल्म फेयर अवार्ड समेत कई सम्मान जीते और अब भी वो फिल्मों में सक्रिय हैं। तो ये थी जैकी श्रॉफ की एक कहानी। आपको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट्स में अपने विचार हमें बता सकते हैं। यहाँ पर हम बॉलीवुड से संबंधित जानकारियाँ लाते रहते हैं। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।